हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का 7 चैप्टर पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सती प्रथा और उससे रिलेटेड रिफॉर्म के बारे में। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे गर्ल्स एजुकेशन और कास्ट से रिलेटेड रिफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। In the later part of the century, schools for the girls were established by Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. 19th century का जो later part था, later part यहाँ पे किस पे कहा गया है? जो last part था 19th century का, उस समय में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले जाते हैं आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में। In aristocratic Muslim household in North India, women learned to read the Quran in Arabic. अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिली, जो प्रभावशाली मुस्लिम घर थे, वहाँ पर जो महिलाएं थी वो कुरान सीख रही थी अरेबिक में। दे वर टॉट बाय वुमेन हु कम टू होम टू टीच। और उन्हें कौन पढ़ाती थी? महिलाएं पढ़ाती थी, जो उनके घर ही आती थी उन्हें पढ़ाने। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। जो रिफॉर्मर महिलाएं थी जैसे कि मुमताज अली, उन्होंने क्या किया, जो कुरान है वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स को उठाए, उसको इंटरप्रिटेट किया महिलाओं के हित में, ताकि ये पता चल सके कि जो कुरान है वो महिलाओं की एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है बल्कि उसके फेवर में है। द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगिन टू be written from the late 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. उर्दू नॉवल लिखी गई और इसमें क्या, इसका जो सब्जेक्ट मैटर था किससे रिलेटेड था? विमेन से रिलेटेड था, ताकि वो इनकरेज हो। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना महिलाओं को। एनकरेज हो रिलीजन से रिलेटेड और डोमेस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। डोमेस्टिक मैनेजमेंट मीन्स उस समय भी यही समझा जाता था कि जो औरतों का काम है ज़्यादातर घरेलू काम है, उनको घर से रिलेटेड जितने भी काम काज है वो पता होने चाहिए, हाउस होल्ड वर्क पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही धार्मिक जो है संस्कृति के बारे में भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन नॉवेल्स में ये लिखा गया। The Hindu Mahila Vidalya was one of the first institution to provide the girls with a kind of learning that was usual for boy at that time. सबसे पहले जो है हिंदू महिला विद्यालय ओपन किया गया और ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था जो गर्ल्स से रिलेटेड जो है प्रोवाइड करवाता था लर्निंग, जो उस समय पे सिर्फ बॉयज़ को मिल सकती थी। तो गर्ल्स को भी प्रेफरेंस देने के लिए जो पहला इंस्टीट्यूट खोला गया उसका क्या नाम था? द हिंदू महिला विद्यालय। Women write about women. From the early 20th century, Muslim women like Begum of Bhopal played a notable role in promoting education among women. ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के हक के लिए लिखा है और आवाज़ उठाई है। जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ लिखा है, नोटेबल रोल प्ले किया है। नोटेबल रोल काफ़ी बढ़िया जो है काम किया है इस फील्ड में। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल एट अलीगढ़। उन्होंने प्राइमरी स्कूल 1st to 5th क्लास का स्कूल जो है लड़कियों के लिए खोला अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल इन पटना एंड कलकत्ता। काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं ये बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल स्टार्ट किए। शी वॉज अ fearless critic of conservative idea, arguing that religious leader of every faith accorded an inferior place to women. वो काफ़ी fearless critic थी। fearless critic का मतलब है वो आलोचना करती थी और fearless थी, मतलब उन्हें किसी का भय नहीं था, खुलकर आलोचना करती थी जो भी उन्हें गलत घटता दिखता था सोसाइटी में। और उनका क्या मानना था, जो कंजर्वेटिव आइडिया हैं, जो रूढ़िवादी आइडियाज़ हैं, वो रिलीजियस लीडर के द्वारा जो है फैलाए गए हैं महिलाओं के बारे में, और वो महिलाओं को एक निम्न दर्जे का स्थान देते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में। बाय
1880s Indian women began to enter universities. 1880s में जो विमेन हैं वो यूनिवर्सिटीज भी ज्वाइन करने लग जाती हैं. सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर, कुछ डॉक्टर की ट्रेनिंग लेती हैं. सम बिकेम टीचर्स और कुछ टीचर्स बनती हैं. मैनी वुमेन बिगिन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यू ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. और कुछ विमेन जो है पढ़ लिख कर राइटर बनती है और किस बारे में लिखती हैं, विमेन्स का जो सोसाइटी में प्लेस था करेंटली, उसके ऊपर अपने आलोचनात्मक जो विचार थे उनको प्रकट करती हैं अपने लेखों के द्वारा. ताराबाई शिंदे एक ऐसी ही महिला थी. ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पट पूना, पब्लिश्ड अ बुक. वो एक बुक पब्लिश करती हैं और वो पढ़ी है कहाँ पे, अपने घर पे ही पढ़ी है, पूना में. उन्होंने बुक लिखी है स्त्री पुरुष तुलना. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ भी चुका है. स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन. उनकी एक बुक है स्त्री पुरुष तुलना. इन्होंने क्या किया है, विमेन और मैन का कंपैरिजन दिखाया गया है अपनी इस बुक में और क्रिटिसाइज किया है सोशल डिफरेंसेस जो हैं मैन और विमेन के जो बीच हैं. पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत. पंडिता रमाबाई संस्कृत की स्कॉलर हैं. उनको पंडिता बोला गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, उनके पास ज्ञान है संस्कृत से रिलेटेड. Felt that the Hinduism was oppressive toward women and wrote a book about miserable lives of upper caste Hindu women. उनका मानना था जो हिंदुइज्म है काफ़ी ऑप्रेसिव है, दबाता है विमेन को, और उन्होंने बुक भी लिखी है जो मिजरेबल कंडीशन है मोस्टली अपर कास्ट विमेन की, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है. शी फाउंडेड अ विमेन्स होम एट पटना पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज. वो एक विडो होम भी खोलती हैं. Who had been treated badly by the husband and relatives. ऐसी महिलाएं, ऐसी विडो महिलाएं जिनको उनके परिवार वालों ने बहुत बुरे तरीके से रखा है, उनको वो आश्रय देने के लिए विडो होम खोलती हैं पूना में. Here women were trained so that they could support themselves economically. और उस विडो होम में विमेन्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके. Needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western way, that this would corrupt Hindu culture and erode family values. ये जितने भी steps जो हैं different nook and corners of the country उठाए गए हैं, इनकी वजह से जो ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी थे, हिंदूज थे, नेशनलिस्ट थे, हिंदूज नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो है उनको एक अलार्मिंग सिचुएशन लगा कि जो महिलाएं हैं ये तो वेस्टर्न तरीकों को अपना रही है और हमारा जो कल्चर है वो करप्ट हो रहा है, वो इरोड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म होता जा रहा है. हमारी फैमिलीज वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो हैं वो भी वरीड होते हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस के इम्पैक्ट के बारे में. इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव जो होता है किसी चीज़ का. एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ 19th century women themselves were actively working for the reform. 19th century के एंड होते होते जो विमेन्स है वो खुद के लिए आवाज़ उठाना सीख चुकी हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ स्टेप्स भी लिए हैं ताकि महिलाओं की जो सिचुएशन है उसको ऊपर उठाया जा सके. दे रोट बुक, वो बुक्स लिखती हैं, मैगजीन एडिट करती हैं, स्कूल खोलती हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलती हैं, सेटअप वुमेन एसोसिएशन और एसोसिएशन चलाती हैं. From the early 20th century, they formed political pressure group to push through laws of female suffrage, the right to vote. लास्ट तक वो क्या करती है, अर्ली 20th सेंचुरी में वो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप भी बनाती है. पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि जो अपनी बात को पूरे जोर के साथ जो सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, उस तक पहुंचाने का काम करती है डिफरेंट जैसे रैलीज निकाल कर और पोस्टर पैम्फलेट्स ऐसे टैक्टिक्स के द्वारा.
और वो क्या करती हैं, प्रेशर ग्रुप बनाती हैं टू पुश थ्रू द लॉ फीमेल सफरेज, ताकि उन्हें वोट देने का अधिकार मिल सके एंड बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन मिल सके. सम ऑफ देम जॉइन वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1920s, जैसे कि गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाए थे उनको भी ज्वाइन कर लेती हैं. इन द 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for greater equality and freedom for women. जो 20th century के सेंचुरी है, बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वे भी अपना सपोर्ट देते हैं ग्रेटर इक्वालिटी के लिए विमेंस की. Nationalist leader promised that there would be a full suffrage for all men and women after independence. जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो प्रॉमिस भी करते हैं इन ग्रुप्स को कि जो विमेंस हैं उनको आफ्टर इंडिपेंडेंस सेम राइट्स दिए जाएंगे और उन्हें इक्वली वोट देने का अधिकार भी दिया जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस. हाउएवर, टिल देन दे आस्क वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल. और जब तक ये नहीं होता, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती, तब तक वो विमेंस एसोसिएशंस और विमेंस ग्रुप का क्या है, सपोर्ट मांगते हैं एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ के लिए. लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. With the growth of women organization and writing on this issue, the momentum of reform gains strength. जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ जाते हैं और उससे रिलेटेड जो इन मुद्दों से रिलेटेड जब काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा जाता है, द मोमेंटम ऑफ रिफॉर्म गेन स्ट्रेंथ. जो ये मोमेंटम था, एक तरीके से एक वातावरण था गर्ल्स से रिलेटेड, जो भी एजुकेशन में सुधार होने चाहिए या फिर और हक के लिए, उनकी समानता के लिए जो भी आवाज़ उठाई जा रही थी, वो और ज़्यादा जो है फोर्स हो जाती है, उसमें और ज़्यादा मोमेंटम आ जाता है, एक तरीके से एक माहौल बन जाता है सुधार का. पीपल चैलेंज अनदर एस्टैब्लिश कस्टम. और लोग जो हैं, स्पेशली विमेंस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एक और कुप्रथा को चैलेंज करते हैं जो कि थी चाइल्ड मैरिज. देयर वर द नंबर ऑफ इंडियन legislator in the legislative assembly who fought to make law preventing child marriages. जो इंडियन लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठने लग गई कि चाइल्ड मैरिज को स्टॉप किया जाए, उसके अगेंस्ट जो है लॉ लेकर आया जा सके. इन 1929 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया. 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स इन स्ट्रगल. बिटर डिबेट्स मतलब कड़वी डिबेट्स और क्या कहते हैं, स्ट्रगल के बिना ये आसानी से पास हो गया. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट के अनुसार क्या था, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड विमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी. वहाँ पे मैरिज की एज क्या कर दी है, 16 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज़. Subsequently, these limits were raised to 21 for men and 18 for women, जो कि आज भी प्रिवेल है इंडिया में. कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म. नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में. सम ऑफ द सोशल रिफॉर्म वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग कास्ट इनइक्वालिटी. कुछ रिफॉर्म किससे रिलेटेड हुए, कास्ट इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्रिटिसाइज किया जाता था, जिसमें आलोचना की जाती थी जो कास्ट से रिलेटेड इनइक्वालिटी थी, असमानता थी. राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वर क्रिटिकल टू द कास्ट. राम मोहन रॉय ने क्या किया, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट जो राइटिंग थी, जो काम था बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वहाँ से वो क्या करके लाते हैं, कुछ टेक्स्ट लेकर आते हैं जिसमें आलोचना की गई है कास्टिसिज्म की. द प्रार्थना समाज एडहियर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी. प्रार्थना समाज भक्ति मूवमेंट जो एक काफ़ी समय 13th सेंचुरी के आसपास चला था, उस समय पे स्पिरिचुअलिटी और इक्वालिटी पर स्ट्रेस दिया गया था. उसी के बारे में प्रार्थना समाज क्या करता है, उसी को फॉलो करने की बात करता है, एडहियर करता है, उसको अपहोल्ड करता है. इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबॉलिशन ऑफ कास्ट. एक एसोसिएशन बनाई जाती है, परमहंसी मंडली है जिसका नाम 1840 में
और काम क्या था उनका कि हम कास्टिज्म को ख़त्म करने का काम करेंगे। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर ऑफ द रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। लेकिन ये जितनी भी एसोसिएशन थी कास्टिज्म को ख़त्म करने की, मोस्टली क्या थी, अपर कास्ट के लोगों से बिलोंग करती थी। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग दीज रिफॉर्मर वुड वॉयलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच। इनके जब मीटिंग्स होती थी उस समय पर जो रिफॉर्मर थे वॉयलेट करते थे कास्ट टैबूज और फूड एंड कास्ट टैबू मतलब कुछ मान्यताएं होती है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट साथ मिलकर खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते और एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, बिकॉज लोअर कास्ट से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो अनटचेबल होते हैं, अछूत होते हैं। तो इन सभी मान्यताओं को तोड़ा जाता था, वॉयलेट किया जाता था, समाप्त कर दिया उन्होंने अपनी मीटिंग्स में, इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ द कास्ट प्रिजुडाइज इन देयर लाइफ। और ये ऐसा क्यों किया उन्होंने, ताकि जो कास्ट प्रिजुडाइज था, जो पूर्वाग्रह था, उसको ख़त्म किया जा सके उनके बीच। There were also others who questioned the injustice of the caste social order. कुछ ऐसे भी लोग थे जो कास्ट इनजस्टिस, जो असमानताएं हैं कास्ट से रिलेटेड, उसको चैलेंज करते थे, क्वेश्चन करते थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century में ही क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन टू सेटिंग अप स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। क्रिश्चियन मिशनरीज, ये मिशनरीज जो हैं ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं और जो निम्न जो अनटचेबिलिटीज़ हैं उसका विरोध करते हैं। वो स्कूल खोलते हैं लोअर कास्ट के बच्चों के लिए और ट्राइबल ग्रुप के लिए, और कास्टिज्म को चैलेंज करने की भी बात करते हैं। These children were thus equipped with some of the resources to make their way into the changing world. उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, पढ़ाया भी जाता है ताकि वो उनके पास रिसोर्सेज हों जो चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड है उसमें सर्वाइव कर सकें, उसमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रह सकें। एट द सेम टाइम द पुअर बिगन leaving their village to look up for the job that were opening up in the cities. इसी के साथ साथ जैसे ही पुअर पीपल और लोअर कास्ट पीपल एजुकेट करते हैं अपने आप को, तो वो जॉब के लिए दूसरी सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पर जो है सोशल इनजस्टिस काफ़ी कम है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। देयर वर्क इन द फैक्ट्री दैट वर कमिंग अप एंड द जॉब इन म्यूनसिपैलिटी। वो कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में और म्यूनसिपैलिटीज़ में। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर, ये कहाँ से क्रिएट होती है, ये लेबर की डिमांड कैसे आई। ट्रेन हैड टू बी, और कैसी कैसी डिमांड थी जॉब की। ट्रेन हैड टू बी डग, रोड लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटी क्लीन। दिस रिक्वायर कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंकविन बियर्स, रिक्शा पुलर्स। कैसी कैसी जॉब क्रिएट होती हैं, ट्रेन को डग करने की, खुदाई करने की, बिल्डिंग्स को बनाने की, और जो है कूलीज़ की जो सामान उठाते हैं, ब्रिक लेयर्स मिस्त्री वगैरह का जो काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इनकी डिमांड थी। वेयर डिड द लेबर कम फ्रॉम, और लेबर कहाँ से आती थी, द पुअर फ्रॉम द विलेज, जो विलेजेस में जो निम्न जात के लोग थे और स्मॉल टाउन से लोग आते थे वो इसको फुलफिल करते थे। मैनी ऑफ देम फ्रॉम द लो कास्ट, और मोस्टली वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे। बिगन टू मूव टू द सिटीज़ वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड फॉर द लेबर, और वही मूव करते हैं सिटीज़ की तरफ जहाँ पे लेबर की डिमांड है ताकि उनको रोजगार मिल सके। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, और कुछ कहाँ जाते हैं, असम में जाते हैं प्लांटेशन टी प्लांटेशन होती है असम वहाँ पर, और मॉरिशस, ट्रिनिडैड एंड इंडोनेशिया। तो इन जगहों पर क्या है, प्लांटेशन में काम करने के लिए जाते हैं। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड, लेकिन जो वर्क इन्वायरमेंट था काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और हार्श था। बट द पुअर द पीपल फ्रॉम द लो कास्ट saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold of upper caste landowners and exercise over their lives and daily humiliation they suffered. वैसे कंडीशन तो काफ़ी हार्श होती थी, बट स्टिल जो लोअर कास्ट के लोग थे वो उसके अपॉर्चुनिटी समझते थे, एक चांस समझते थे, ताकि वो ऑप्रेसिव सिस्टम जो था, जो दमनकारी सिस्टम था अपर कास्ट के लोगों के द्वारा, उससे छुटकारा पा सके, जो वो काफ़ी टाइम से एक ह्यूमिलिएशन और को सफ़र्ड कर रहे हैं। ह्यूमिलिएशन क्या, और एक घुटन एक तरीके से किसी को दबाया जाता है जब होती है। हु कुड प्रोड्यूस शूज़,
Leather work have been traditionally held in contempt since the work with dead animals, which are seen as dirty and polluting during the First World War. However, there was a huge demand for shoes for the armies. जो leather work है traditionally क्या होता है, काफ़ी dirty और polluting समझा जाता है, बेकार काम समझा जाता है. बट फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुई शूज़ की, क्योंकि आर्मी में जो है ऑफिस जो सेना थे उनके लिए क्या चाहिए थे, शूज़. Caste prejudice against leather work meant that traditional leather workers and shoemaker were ready to supply army shoes. Caste prejudice था इससे रिलेटेड कि भी जो एक पर्टिकुलर कास्ट है सिर्फ वही उसको बना सकती है, तो इसी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई. उस कास्ट को भी क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली इकोनॉमिकली. सो दे कुड आस्क फॉर द हाई प्राइस, और इसी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस चार्जेस किया और इम्प्रेसिव प्रॉफिट भी गेन किया. मदेसाज Madagas were the important untouchable caste of present-day Andhra Pradesh. They were expert at the cleaning hides, tanning them for use and sewing sandals. ये कास्ट है आंध्र प्रदेश में जो काम करती हैं क्लीनिंग से रिलेटेड, हाइड्स, टैनिंग और ये जो चमड़े हैं उसके काम से रिलेटेड. देयर वर अदर जॉब टू, दूसरी जॉब्स भी थी. द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी, आर्मी में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी. अ नंबर ऑफ महार पीपल एक पर्टिकुलर कास्ट है महाराष्ट्र में, हु वर रिगार्डेड एज द अनटचेबल, उनको क्या समझा जाता, अछूत समझा जाता है. फाउंड जॉब इन महार रेजिमेंट, एक सेना में एक अलग ही रेजिमेंट बना दी गई थी महार रेजिमेंट, और वहाँ पर उनको काम मिल गया था. फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट द आर्मी स्कूल. बी आर अम्बेडकर के फादर भी आर्मी में थे और उन्होंने अब बी आर अम्बेडकर को आर्मी स्कूल में ही पढ़ाया है. डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, अब जो है जो निम्न कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, वो खुद के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं. Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movement against caste discrimination and demanded social equality and justice. 20th सेंचुरी और क्या कहते हैं 19th सेंचुरी की लास्ट हाफ में जो नॉन ब्राह्मीण हैं यानी कि लोअर कास्ट हैं, वो खुद के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट का है उसके एंगेस्ट. द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, सतनामी मूवमेंट है सेंट्रल इंडिया में, फाउंडेड बाय घासीदास, इसको शुरू करते हैं घासीदास सेंट्रल इंडिया में. हु वर्क अमंग द लेदर वर्कर, ये लेदर वर्कर का ऑर्गेनाइजेशन था. एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और मूवमेंट चलाते हैं सतनामी मूवमेंट के नाम से. इन ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट, एक मतुआ सेक्ट है, एक ग्रुप है, वर्क अमिंग द चंडाल्स कल्टिवेटर, चंडाल भी क्या है, एक कास्ट ही है, उनके बीच उन्होंने काम किया है जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए. हरिदास क्वेश्चन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम, हरिदास हैं वो ब्राह्मणिकल कास्ट जिसमें कि ब्राह्मण्स को सबसे अपर बताया गया है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. in what it is present day Kerala, a guru from इजावा कास्ट से बिलोंग करने वाले गुरु श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडिया ऑफ यूनिटी, वो समानता का एक जो है उपदेश देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं. ही आर्ग्यू अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, वो कास्ट डिफरेंसेस जो जाति पाति का असमानता है उसको क्वेश्चन करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम उनका क्या मानना था, ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, सभी मनुष्य एक ही कास्ट से रिलेटेड हैं जो कि इंसानियत है. वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट भी है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देव्यम मानुष्यानु, इसका मतलब है वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, सभी के लिए एक ही कास्ट हो, एक ही धर्म और एक ही भगवान है. ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर हु केम फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट. अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सतनामी मूवमेंट के घासीदास, हरिदास ठाकुर और ये
नारायण गुरु, ये सभी नॉन ब्राह्मिकल कास्ट से रिलेटेड हैं जिन्होंने अपनी जात के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है. दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट एंड डोमिनेंट ऑफ कास्ट, जो कि कास्ट को बढ़ावा देते हैं. ऐसी प्रैक्टिसेस को उन्होंने प्रोवोक किया है, चैलेंज किया है. दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, जो अपने ऊपर गर्व होता है उसको बढ़ाने के लिए, जो क्या कहते हैं स्वाभिमान है, उसको क्रिएट करने के लिए सबॉर्डिनेट कास्ट को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं. अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ज्योतिराव फुले के बारे में. गुलामगिरी. वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लो कास्ट लीडर वॉज ज्योतिराव फुले, बोर्न इन 1827. 1827 में एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं लीडर ज्योतिराव फुले. उनका जन्म होता है. ही स्टडीड इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरी. वो कहाँ पढ़ाई करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए स्कूल में. ऑन ग्रोइंग अप, वो जैसे ही बड़े होते हैं, ही डेवलप हिज ओन आइडिया अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी. उनका एक अपना थॉट प्रोसेस बनता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कास्ट सोसाइटी के इनजस्टिस से. इनजस्टिस का मतलब होता है किसी के साथ अन्याय करना. ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर. वो इस चीज को चैलेंज करते हैं, अटैक करते हैं कि ब्राह्मण सबसे सुपीरियर हैं, ऊपर हैं. सिंस दे वर आर्यंस, क्योंकि वो आर्यन हैं. फुल्ले आर्ग्यू करते हैं दैट द आर्यंस वर फॉरनर, वो विदेशी थे. हु केम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो यहाँ के नहीं थे, वो बाहर से आए थे. एंड डिफीटेड एंड सबजुगेटेड, वो डिफीट कर देते हैं यहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं उन्हें, और सबजुगेट करते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं. दोज हु हैड लिव्ड देयर फ्रॉम बिफोर कमिंग टू द आर्यंस, उन लोगों को. As the Aryan established their dominance, they began looking at the defeated population as an inferior. जैसे ही आर्यन लोगों का क्या हो डोमिनेंस बढ़ता है, प्रभुत्व बढ़ता है, वो दूसरे जो लोग उन्होंने हराए थे उनको इन्फीरियर दर्जे से, निम्न दर्जे का समझने लग जाते हैं, और लो कास्ट का पीपल डिक्लेयर कर देते हैं, लो कास्ट डिक्लेयर कर देते हैं, निम्न जाति डिक्लेयर कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड. उनके हिसाब से अपर कास्ट का राइट नहीं बनता है जमीन पर, उनकी पावर पर. इन रियलिटी लैंड बिलोंग टू इंडिजिनियस पीपल. जो लोअर कास्ट के पीपल जिन्हें बोला जा रहा है, उन्हीं की जो है ये पूरी की पूरी जगह है और उन्हीं का देश भी है. सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिन्हें बोला जाता है. फुल्ली क्लेम दैट बिफोर आर्यंस रूल, आर्यंस के रूल से पहले देयर एग्जिस्ट अ गोल्डन एज. एक गोल्डन एज थी, एक सुनहरा दौर था. व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टिल द लैंड एंड रूल द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट अ फेयर वे. और मराठा कंट्री साइड, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कि वहाँ पे एक सुनहरा काल था, सब कुछ फेयर तरीके से होता था. ही प्रपोज्ड दैट शूद्रास एंड अति शूद्रास शुड यूनाइट टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. वो कहते हैं कि शूद्रास को अपने आप को यूनाइट करना चाहिए, एक होना चाहिए, ताकि चैलेंज किया जा सके जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, उसको ख़त्म किया जाए. द सत्यशोधक समाज, वो एक संस्था बनाते हैं, सत्यशोधक समाज एक एसोसिएशन बनाते हैं, प्रोपोगेटिंग कास्ट इक्वलिटी, जो कि कास्ट इक्वलिटी को प्रोपोगेट करती है, प्रचार करती है. इन 1873 फुले रोट अ बुक, एक बुक लिखते हैं गुलामगिरी के नाम से, मीनिंग स्लेवरी. गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी, दास्ता. सम 10 years बिफोर दिस, इससे 10 साल पहले, द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फाउंड. इससे 1873 से 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वॉर होता है, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी, जिसकी वजह से अमेरिका में दास्ता जो है ख़त्म हो जाती है. फुले डेडिकेट हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फॉउट टू फ्री स्लेव्स, और उन्हीं लोगों को ये डेडिकेट करते हैं बुक. thus establishing a link between condition of the lower caste in India and the black slave in America. एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं अपनी बुक में इंडिया की जो लोअर कास्ट है और स्लेव्स है अमेरिका के, उनके बीच. As this example show, fully extended his criticism of the caste system to argue against all form of inequality. अपनी इस बुक के द्वारा वो क्रिटिसिज्म, आलोचना करते हैं कास्ट सिस्टम की और जितनी भी असमानताएं हैं. ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ द अपर कास्ट वुमेन. इसी के साथ साथ जो अपर कास्ट वुमेन है उनकी जो
सिचुएशन थी उसके बारे में भी वो काफ़ी चिंतित थे। द मिजरीज ऑफ द लेबरर, मिजरी ऑफ लेबर एंड ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट, इन इन मुद्दों पर भी वो क्या है बात करते हैं। दिस मूवमेंट फॉर द कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यू इन द 20th सेंचुरी। ये मूवमेंट्स 20th सेंचुरी में भी जारी रहते हैं और एक great leader like B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in South, ये इस चीज़ को और आगे लेकर जाते हैं। We are also human beings in 1927, Ambedkar said. We now want to go to tank only to prove that, like other, we are also human beings. Hindu society should be reorganized on two main principles, equality and absence of casteism. B.R. अम्बेडकर 1927 में महार्स को इकट्ठा करके, महार जाति के लोगों को इकट्ठा करके ग्वालियर के टैंक पर पानी के समानता के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स हु कुड एंटर टेम्पल। टेम्पल मूवमेंट चलता है और ये मूवमेंट किसने चलाया था? B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नाइकर ने। अम्बेडकर वॉज बोर्न इनटू महार फैमिली। अम्बेडकर महार फैमिली में पैदा होते हैं, एक इसको लो कास्ट समझा जाता है। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस वर्स्ट कास्ट प्रिजुडाइज मीन्ट इन एवरीडे लाइफ। बचपन से ही उन्होंने कास्ट सिस्टम की ह्यूमिलेशन को काफ़ी पास से देखा है। In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from the tap that upper caste children use. उनके स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता है और उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता जिस टैप से अपर कास्ट के बच्चों को पानी पीना होता है। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जैसे ही उनका स्कूल ख़त्म होता है, ही गॉट अ फेलोशिप, उनको स्कॉलरशिप मिलती है और वो यूएस जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। ऑन हिज रिटर्न, जैसे वो इंडिया में आते हैं 1919 को, ही रोट एक्सटेंशनली अबाउट द अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जो अपर उच्च जाति की जो एक्स्ट्रा पावर थी उसके बारे में वो लिखते हैं, कैसे ये एक्स्ट्रा पावर की वजह से ह्यूमिलेशन होता है लोअर कास्ट का, उसको वो दर्शाते हैं अपनी राइटिंग्स के द्वारा। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट वो स्टार्ट करते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में बेसिकली क्या है, जो लोअर कास्ट हैं नॉर्मली उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, तो उसी अनुमति को प्राप्त करने के लिए वो टेम्पल एंटर मूवमेंट चलाते हैं। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज व्हेन द दलित यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। उनको काफ़ी भड़क जाते हैं जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं जब दलित वाटर यूज़ करते हैं टेम्पल टैंक से। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट, वो 3 मूवमेंट चलाते हैं टेम्पल एंट्री से रिलेटेड 1927 से लेकर 1935 तक। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइज विद इन द सोसाइटी। वो सबको ये हाईलाइट करना चाहते थे कि कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा प्रिवेल्ड है हमारी सोसाइटी में। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, अब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को भी हम देखेंगे। नॉन मतलब अपर कास्ट के अलावा जो लोअर कास्ट थी उन्हीं के बीच में से जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट चलाए गए वो। इन द अर्ली 20th सेंचुरी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू द एजुकेशन। और नॉन ब्राह्मण में से भी कौन ये मूवमेंट चलाते हैं? जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास वेल्थ और इन्फ्लुएंस है। दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ Aryans invaders from the north who had conquered southern land from the original inhabitant of the region, the indigenous Dravidian race. They also challenged Brahminical claim to power. उनका आर्ग्यू क्या था, जो ब्राह्मण्स है वो आर्यंस से रिलेटेड है और आर्यंस उनके पूर्वज हैं जिन्होंने सदर्न लैंड को कंकर्ड कर लिया है, जीत लिया है ओरिजिनल इनहेबिटेंट से, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं उनसे, द्रविडन लोगों से, और उन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल पावर को। ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार भी बोला जाता है, एज फैमिली कॉल फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन असेटिक, वो एक असेटिक थे, एक संत थे इन हिज अर्ली लाइफ। स्टार्टिंग से ही हैड स्टडी संस्कृत, उन्होंने संस्कृत को स्टडी किया, स्क्रिप्चर्स को केयरफुली रीड किया है। ही बिकेम मेंबर ऑफ कांग्रेस, और वो कांग्रेस का मेंबर भी बन जाते हैं। बट वो
कांग्रेस को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से दुखी होते हैं, डिस्गस्ट फील करते हैं व्हेन ही फाउंड दैट एट फीस्ट ऑर्गेनाइज बाय नेस्ले, एक दावत के दौरान नेस्लिस्ट ने भी सीटिंग अरेंजमेंट को, कास्ट डिस्टिंक्शन को फॉलो किया। इससे वो काफ़ी दुखी होते हैं और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ देते हैं। दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट इन डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, जहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया गया था कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट को अलग अलग बैठाया गया था। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और वो एक मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल वर द ट्रू अपहोल्डर ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडन कल्चर विच हैड बीन सबजुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स। उनका मानना था, उनका आर्ग्यू था कि अनटचेबल जो थे, अछूत जो थे, वही अपहोल्डर है ओरिजिनल तमिल और द्रविडन कल्चर के। अपहोल्डर का मतलब होता है वही उससे बिलोंग करते हैं, तमिल कल्चर से, जिन्हें सब्जुगेट किया गया है, जिनको दबाया गया है ब्राह्मण्स के द्वारा। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज और सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी एज अ गॉड गिवन, जितनी भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो इनइक्वालिटी को गॉड गिवन मानती हैं, जो कि गलत हैं। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्फ, और अनटचेबल को अपने आप के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। Therefore, from all religious, in order to achieve social equality, अगर उन्हें सोसाइटी में एक इक्वल स्पेस जो है अपने लिए क्रिएट करना है। पेरियार वॉज आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। आउटस्पोकन मतलब वो काफ़ी खुलकर बोलते थे, हिंदू स्क्रिप्चर की काफ़ी आलोचना करते थे, और स्पेशली मानू की, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं, एंशियल लॉ गिवर एंड भगवद गीता और रामायण की, क्योंकि वहाँ पर कास्ट सिस्टम को जस्टिफाइड बोला गया। ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मणास ओवर लोअर कास्ट एंड डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर विमेन। उनके अनुसार क्या है, ये जो टेक्स्ट हैं ब्राह्मण्स को लोअर कास्ट से ऊपर दर्शाने के लिए बनाए गए हैं, और आदमियों की औरतों पर सत्ता को, डोमिनेंस को बढ़ावा देने के लिए ये लिखे गए हैं। These assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to a rethinking and some सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर। जितनी भी असर्शन थी, जितने भी पॉइंट्स जो रखे इन्होंने, अनचैलेंज नहीं हुए, इनके थॉट्स को भी चैलेंज किया गया डिफरेंट स्पीचेस के द्वारा, राइटिंग्स के द्वारा और अदर मूवमेंट्स के द्वारा। और अपर कास्ट नेशनलिस्ट ने भी क्रिटिसाइज, सेल्फ क्रिटिसिज्म किया। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो है रिएक्ट करती हैं इसके, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कास्टिसिज्म को प्रिवेल करने के लिए, जैसे कि सतनाम धर्मा सभा और भारत धर्म महामंडला इन नॉर्थ में भी ऐसी एसोसिएशन बनाती हैं इनके विरोध में। एन एसोसिएशन लाइक ब्राह्मण सभा इन बंगाल में भी बनाई जाती है एसोसिएशन, किसके नाम से, ब्राह्मण सभा बंगाल के नाम से। द ऑब्जेक्टिव दिस एसोसिएशन वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कास्ट सिस्टम है उसको मेंटेन किया जा सके जैसे कि है वो अभी भी। शो दैट हाउ दिस वॉज सेंटिफाइड बाय स्क्रिप्चर, और वो ये शो करते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्चर्स में ही लिखा गया, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही लिखा गया, और उसे हमें फॉलो करना चाहिए। डिबेट एंड स्ट्रगल ओवर द कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग इन आवर ओन टाइम। और तभी से ये डिबेट आज भी चली आ रही है। तो हम सबको क्या है, जितने भी कास्ट प्रिजुडिस हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में ये कुप्रथाएं प्रिवेल करती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।